कभी नोटिस किया है, जब भी जिंदगी हमसे सब कुछ छीन लेती है ना, तब या तो हम बिखर जाते हैं या फिर बदल जाते हैं। एंड राइट नाउ एमसीयू का पीटर पार्कर बिखर भी चुका है और बदल भी चुका है। स्पाइडरमैन 4 can't just be another superhero movie, ये एक इमोशनल नेसेसिटी है। It has to be the darkest, rawest and the most grounded MCU film till date। और नहीं, ये सिर्फ एक क्रिएटिव चॉइस नहीं है, यही एक ऑप्शन है। बिकॉज स्पाइडरमैन का कैरेक्टर आर्क अब उस पॉइंट में आ गया है जहां डार्कनेस इज नॉट अ फेज, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस। क्यों, कैसे और क्या क्या पॉसिबल स्टोरी लाइन्स हो सकते हैं, सब कुछ ब्रेकडाउन होगा इस वीडियो में। पीटर अब बच्चा नहीं रहा। एमसीयू ने स्पाइडरमैन के मूवी टाइटल से ही उसके लाइफ जर्नी को डिस्क्राइब कर दिया है। होमकमिंग, जहां पीटर सिविल वॉर के बाद घर लौटता है, अपना जगह ढूंढता है स्कूल में, अवेंजर्स में, लाइफ में। फार फ्रॉम होम, जहां वो लिटरली और इमोशनली दोनों तरह अपने घर से दूर जाता है। लिटरली यूरोप गया और इमोशनली टोनी स्टार्क से, अपने बचपन से, अपने कंफर्ट जोन से। नो वे होम, जहां उसके पास लौटने लायक कुछ बचा ही नहीं। आंट में चली गई, एमजे और नेड उसे भूल गए, उसकी आइडेंटिटी ही गायब हो गई। और अब मार्वल ने रिलीज कर दिया है स्पाइडरमैन 4 का टाइटल, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जो कि परफेक्टली फिट बैठता है। एक नई जिंदगी, एक नया स्टार्ट, बिना किसी दोस्तों के, बिना स्टार्क टेक के, सिर्फ एक चीप अपार्टमेंट, एक पुलिस स्कैनर और एक नया सूट जो उसने खुद बनाया है। लेकिन यहीं पे शुरू होता है ट्विस्ट। जहां टोबी एंड एंड्रयू वाले स्पाइडरमैन अपने डार्क फेज में एक शॉर्ट टाइम के लिए गए थे, हमारा पीटर उस फेज में डीपली फेज होने वाला है। और उस ब्रूटल एंड रूथलेस वर्जन को दिखाना जरूरी है, इमोशनली भी एंड स्टोरी वाइज भी। टोबी स्पाइडी, जब उसे पता चला उसने जिस इंसान को हेल्प किया था उसने ही अंकल बेन को मारा है। एंड्रयू स्पाइडी, जब ग्वेन की मौत के बाद उसने होल्ड बैक करना छोड़ दिया। बट इन दोनों के पास थी आंट मे, जो इन दोनों को संभाल लेती थी। बट एमसीयू के पीटर के पास कोई नहीं है। सो नाउ इट्स इनएविटेबल, वो ब्रेक करेगा, रूथलेस बनेगा, एंड दैट विल बी द कोर थीम ऑफ स्पाइडरमैन 4। पहला स्टोरी लाइन स्टार्ट होता है नो वे होम के बाद। पीटर एक ब्राइट रेड एंड ब्लू सूट बनाता है, देखकर लगता है शायद अब वो हील कर चुका है, पर असल में ये सूट एक मास्क है उसके अंदर के दर्द को छुपाने का। दिन भर एक लो पेइंग जॉब करता है, डिलीवरी बॉय या फोटोग्राफर का, और रात को स्पाइडरमैन बनकर सिटी को प्रोटेक्ट करता है। हर रोज फाइट करता है, चोट खाता है और थक हार कर लौट जाता है अपने छोटे से टोन डाउन अपार्टमेंट में, जहाँ ना कोई सुनने वाला है और ना ही कोई सपोर्ट करने वाला। वो दूर से एमजे और नेड को देखता रहता है, दोनों खुश हैं, आगे बढ़ चुके हैं। पीटर को लगता है कि उनकी लाइफ में उसके होने या ना होने का कोई फर्क ही नहीं है। और फिर एक दिन जब वो एक बस एक्सीडेंट से लोगों की जान बचाता है, उसी रात देखता है कि एमजे का एक नया बॉयफ्रेंड है। वो पूरी तरह मूव ऑन कर चुकी है और यहाँ पीटर का दिल टूट जाता है। और तभी पुलिस स्कैनर पे एक खबर मिलती है, एक क्रिमिनल ने रॉबरी के दौरान एक इनोसेंट फैमिली को मार दिया। और वो क्रिमिनल वही बंदा था जो उस बस एक्सीडेंट में बचा था, जिसे पीटर ने ही बचाया था। बस ये सुनते ही पीटर के सब इमोशंस एक्सप्लोड हो जाते हैं। वो उस आदमी को ढूंढता है, कन्फ्रंट करता है और इस बार पंचेस होल्ड बैक नहीं करता, वो उस क्रिमिनल को मार डालता है। और बाद में पता चलता है वो बंदा मिस्टर नेगेटिव के गैंग का मेंबर था। और यहीं से शुरू होती है स्पाइडरमैन की ब्रूटल जर्नी, जिसका नेक्स्ट स्टेप होगा उसकी राइवलरी विद मिस्टर नेगेटिव, जो कि रूमर्ड विलन है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का। ये स्टोरी लाइन इमोशनली ग्राउंडेड है, ट्रैजिक है और उसके ब्रूटैलिटी को डीपली जस्टिफाई करता है। लेकिन अगला स्टोरी लाइन उससे ज्यादा बोल्ड, ज्यादा लेयर्ड एंड साइकोलॉजिकल है। ये स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां नो वे होम खत्म हुई थी, जहां पीटर ने अपने हाथों से एक वाइब्रेंट रेड एंड ब्लू सूट बनाया था। एक नया स्पाइडरमैन जिसका हर थ्रेड उसकी नई पर्सनालिटी का सिंबल है। वो अपने अकेलेपन को अब कमजोरी नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। आंट मे के आखिरी शब्दों को हर रोज याद करता है। She told me that with great power comes great responsibility. दिन भर जॉब, पढ़ाई और रात में स्पाइडरमैन बनकर शहर में शांति बनाए रखता है। एमजे और नेड को दूर से देखता है, दोनों खुश हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, पर इस बार उसके दिल में दर्द नहीं, सुकून होता है कि उसके बिना ही सही पर वो दोनों सेफ हैं। लेकिन तब उसकी जिंदगी में आती है एक लड़की, सैडी सिंह का कैरेक्टर, साफ, फियरलेस, इमोशनली इंटेंस। वो पीटर की सोच को, उसके प्रिंसिपल्स को धीरे धीरे तोड़ना शुरू करती है और फिर हमें पता चलता है वो है
मेडे पार्कर, एक अल्टरनेट यूनिवर्स की स्पाइडरमैन की बेटी जिसका पिता किंगपिन या मिस्टर नेगेटिव के हाथों मार दिया गया था, और अब वो हर मल्टीवर्स में उन सब के वेरिएंट्स को खत्म करने निकली है ताकि कभी भी किसी भी दुनिया में कोई और पीटर पार्कर का मर्डर ना हो। इस रिवेंज मिशन में वो पीटर को अपनी तरफ खींच लेती है और पीटर उसके चार्म और पेन में उलझकर उसके साथ चल पड़ता है। एक एक करके वो अपने एनिमीज को मारना शुरू करता है ब्रूटली, बिना होल्ड बैक किए, और हर पंच के साथ वो अपने असली फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन से दूर जाता है। पर एक दिन जब वो एमजे और नेड को देखता है, वो पल, वो यादें, वो दोस्ती, सब कुछ एक झटके में याद आ जाता है, और तब शुरू होता है उसका रिडेम्पशन आर्क। स्टोरी लाइन में स्पाइडरमैन ना विलन है ना ही प्योर हीरो, वो बीच में है, एक ग्रे जोन में, एक ऐसा फेज जो ऑडियंस के सोचने के तरीके को चैलेंज करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और कब तक एक हीरो एंड्योर करता रहे। और अगर मार्वल ने इस डार्क, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकली रिच स्टोरी को टच किया तो हमें मिलेगा स्पाइडरमैन का सबसे रियल एंड इंटेंस वर्जन, जहां हीरो बनने का मतलब सिर्फ लोगों को बचाना नहीं, अपने अंदर के मॉन्स्टर को भी संभालना होगा। सो कमेंट में बताओ आपको कौन सा स्टोरी लाइन अच्छा लगा और कौन सा बेटर टाइप होगा अडैप्ट करने से। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।